चलो बच्चा, आज एक दूसरी एरर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाम में पहले समझ लो तो ये बहुत सिंपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि जब आप रॉन्ग क्लास को आप इफेक्ट करते हो। आप बोलोगे सर रॉन्ग क्लास मतलब, समझ लो यहाँ पे आपका एक रियल का अकाउंट होगा और एक नॉमिनल का अकाउंट होगा। आपको डालना था रियल अकाउंट में, आपने डाल दिया रियल में, या आपका नॉमिनल का अकाउंट था, आपने डाल दिया रियल में। तो ये जो गलती होगी वो एरर ऑफ प्रिंसिपल बोली जाती है। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ये समझना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो, पहले तो नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर कर देना है, व्हेन द एरर अराइज बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इट इज़ नोन एज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये डेफिनेशन आपको ये लैंग्वेज में दी हुई है कि जहाँ पे आपको कोई प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल या आप बोलोगे सर जो रूल है वो फॉलो नहीं करते, तब आपको वो ध्यान में रखना है। ये क्या आएगा? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। या मेरे वर्ड में आपको समझना है तो बहुत सिंपल है, डिफरेंट क्लास ऑफ अकाउंट, डिफरेंट क्लास को आप इफेक्ट करते हो। करना था पर्सनल में, डाल दिया नॉमिनल में, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल बोली जाती है। अब वो उसके एग्जाम्पल में भी मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज सेम बट इंस्टेड ऑफ वन अकाउंट एनी अदर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट में भी डेबिट हो रहा था और दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो नॉमिनल में डेबिट हो रहा था और आप बोलोगे पर्सनल में भी डेबिट हो रहा था, तो वहाँ पे कोई एरर नहीं होगी। अमाउंट तो डेबिट साइड ही जा रहा है, लेकिन जो जहाँ पे डेबिट करना था उसकी जगह हमने किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया है। क्लियर? चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ दिया हुआ है 20,000 वर्थ ऑफ मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये असेट अकाउंट है और दूसरा जो रियल अकाउंट है, ऐसा बोल सकते हो। तो उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट क्लास में आपने इफेक्ट डाल दिए, तो उसकी वजह से हमें एरर रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। और दूसरे में बोला हुआ है कमीशन रिसीव फ्रॉम रहीम इज क्रेडिटेड टू रहीम अकाउंट। जब आपको समझ लो कमीशन मिल रहा है तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट करना होता है, पर्सनल अकाउंट को कभी भी नहीं करते, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट दोनों बोला हुआ है। तो ये प्रोसेस को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, तो पहले हर बार हम जो करते हैं वैसे ही पॉइंट पे फोकस करना है। उन्होंने क्या बोला बच्चा? तो उन्होंने बोला हुआ है टू रेक्टिफाई दिस एरर। तो ट्रांजेक्शन था मशीनरी परचेज 20,000। तो आप बोलोगे सर जब भी मशीनरी परचेज करते हो तो बहुत सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है कि मशीनरी अकाउंट क्या होगा करेक्ट एंट्री में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। लॉजिक और रीज़न आपको क्लियर है। जब भी नॉन करेंट एसेट परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा यहाँ पे अभी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे फॉर कमिटेड एरर, जो हमने एरर कमिटेड की है तो उसमें क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने गलती कहाँ कर दी? मशीनरी अकाउंट की जगह हमने परचेज अकाउंट लिख दिया था। तो अब बच्चा हम हर बार क्या करते हैं, जो गलती हुई है उसको रिवर्स कर देंगे। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ डेबिट था तो अब हम कर देंगे क्रेडिट, और मशीनरी अकाउंट को तो डेबिट करना ही था तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। सेकंड एरर भी वो एरर ऑफ कमीशन की है। तो एरर ऑफ कमीशन बच्चा क्या बोल रहा है? कमीशन में ध्यान में रखना है कि एरर ऑफ कमीशन रिसीव रिलेटेड ट्रांजेक्शन की है। कमीशन रिसीव 600 फ्रॉम रहीम, हमने गलती से किसके अकाउंट में डाल दिया है? तो आप बोलोगे सर रहीम अकाउंट जो था वो, आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने गलती से पर्सनल अकाउंट में डाल दिया था, तो कैश अकाउंट टू कमीशन लिखना था, हमने लिख दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। क्या कर दिया है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रहीम अकाउंट कर दिया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। दूसरा पॉइंट, अब करेक्ट एंट्री जब करते हैं तो सिंपल बात है, कैश में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही लिखा है। कमीशन को क्रेडिट करना था तो हमने कमीशन को क्रेडिट किया, और रहीम गलती से क्रेडिट हो गया था तो उसको हम डेबिट कर देंगे। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट बच्चा हमारा ख़त्म हुआ। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन वही पॉइंट का है, तो एक प्रॉपर पढ़ लेते हैं। इन रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द ट्रांजेक्शन देयर इज अ नो एरर इन कैश अकाउंट, बट इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर है, हमें वो समझ में आ गया।
तो सेम वे यहाँ पे बोला हुआ है टू रेक्टिफाई दिस एरर द करेक्ट account, that is machinery account, will be debited while the purchase account is wrongly debited, which will be credited to rectify the error। तो हम वो क्या कर सकते हैं, उसको एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में कमीशन में भी सेम वो बोला हुआ है कि कमीशन अकाउंट कभी भी पर्सनल अकाउंट में नहीं डालते, हमें कमीशन अकाउंट में डालना पड़ता है। तो वही बोला हुआ है इन अदर ट्रांजेक्शन रहीम अकाउंट इज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ कमीशन अकाउंट, देयरफॉर इन रेक्टिफिकेशन एंट्री करेक्ट अकाउंट कमीशन अकाउंट विल क्रेडिटेड एंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू रहीम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। प्रॉपर नोटबुक में जो भी आपको टिक करना है वो कर लो, इसके एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, तो लिख लो प्रॉपर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।